जय हिंद। नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल प्रयास इंस्टीट्यूट पर। तो कैसे आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, एसएससी जीडी का 4 फरवरी से एग्जाम है और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने मैथ के प्रैक्टिस सेट्स स्टार्ट किए हुए हैं, वो भी टॉपिक वाइज। और आज जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। और ये जो है वो परसेंटेज की क्लास नंबर सेकंड है। इसके पहले जो है हम एक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, ये आज क्लास नंबर सेकंड है। और इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। और ये जो है वो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है, 13। इसके पहले 12 यानी कि 12 प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो कौन सा प्रैक्टिस सेट है भैया, वो है 13 नंबर का प्रैक्टिस सेट। कौन सा, 13 नंबर का प्रैक्टिस सेट है हमारा। इसके पहले हम 12 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके थे। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम 40 आउट ऑफ 40 का टारगेट लेकर चले हैं। यानी कि आप लोगों को 40 में से 40 नंबर दिलाने की हमारी पूरी तैयारी है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों को करवाया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो क्लास स्टार्ट करवाने से पहले आप सभी विद्यार्थी फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर आप लोग को क्लास का शेड्यूल बता देते हैं। हम 12:30 बजे 12:30 12:30 बजे हम एसएससी जीडी 2025 के लिए मैथ्स के टॉपिक वाइज डेली प्रैक्टिस सेट्स करवाते हैं, जो कि हमारा आज का प्रैक्टिस सेट चल भी रहा है। और आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो कौन सा है, 13 नंबर का प्रैक्टिस सेट। इसके पहले हम 12 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, फिर दोपहर में 3 बजे एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन करवाए जाते हैं आपको प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से। उसके बाद में शाम को 7 बजे आपको एच डी यादव की मैथ्स की कंप्लीट बुक करवाई जा रही है। ठीक है, और उसमें जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क। ठीक है, बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े मैथ्स बाय अभिषेक गोस्वामी। बस ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। अब स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, जो कि बहुत ही शानदार होने वाला है। ठीक है, ये हमारा परसेंटेज का भैया प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है, 13। और ये परसेंटेज की क्लास नंबर कौन सी है, आज सेकंड है, 2 नंबर वाली। ठीक है, चल तो बताइए आप लोग कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा। अरुण को वरुण से 20% कम अंक मिलते हैं। ठीक है, राजू को वरुण से 30% कम अंक प्राप्त होते हैं। यदि राजू को 140 अंक प्राप्त हुए तो अरुण को कितने अंक प्राप्त हुए होंगे। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। देखिए, अरुण को जो है वो वरुण से 20% कम अंक मिलते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर अरुण की और वरुण की, एक और कौन है, अपना राजू है। ठीक है, चलिए अरुण को वरुण से 20% कम मार्क्स मिलते हैं। यानी कि वरुण से 20% कम मार्क्स मिलते हैं, तो वरुण को यदि 100% मार्क्स मिले हुए होंगे तो भाई जो अरुण है उसको 20% कम यानी कि 80% मार्क्स मिलेंगे। फिर आपसे बोला है राजू को वरुण से 30% कम मार्क्स मिलते हैं। राजू को वरुण से 30% कम मार्क्स मिलते हैं। यानी कि यहाँ पर एक लड़का और होगा राजू, जिसको वरुण से 30% कम मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 70% मिलेंगे। कितना मिलेंगे मेरे भाई, 70%। क्लियर है सभी को। यहाँ पर जो है वो तीनों का आप रेशियो है, तो रेशियो में क्या होता है कि जो कॉमन चीजें हैं वो कट जाती है। रेशियो हमने बनाया है, तो यहाँ पर जो इनका रेशियो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है मेरे भाई 8:10 रेशियो 7। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए आगे क्या दिया है आप लोगों को। आपसे बोला है यदि राजू को 140 अंक प्राप्त हुए। अब यहाँ पर राजू को रेशियो में कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं, तो रेशियो में इसको 100 रेशियो में 7 और वैसे 100 अंक 140 अंक प्राप्त हो रहे हैं, तो एक रेशियो का मान क्या आ जाएगा मेरे भाई, 20 आ जाएगा। एक रेशियो का मान यहाँ से 20 आ जाएगा। अब आपसे बोला है तो अरुण को कितने अंक प्राप्त हुए, अरुण को कितने अंक प्राप्त हुए, एक रेशियो का मान 20 है और अरुण के पास जो है वो 8 के रेशियो में अंक है। यानी कि एक रेशियो का मान 20 हो गया, तो 8 रेशियो का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका 160। तो जो अपना अरुण है ना, उसको कितने अंक मिले होंगे, 160 अंक उसको मिले होंगे। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 22। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने पहले पेपर में कुल 200 अंकों में से 40% अंक प्राप्त किए।
यदि विद्यार्थी को कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करने हैं तो उसे दूसरे पेपर में 200 में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। बताइए इस क्वेश्चन का जो है मेरे भाई वो करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, एक परीक्षा हो रही थी जिसमें एक विद्यार्थी ने पहले पेपर में कुल 200 अंकों में से 40% अंक प्राप्त कर लिए। यानी कि जो पहला पेपर था वो 200 अंक का था और उसमें से 40% अंक वो लेकर भी आ गया है। यानी कि 40% अंक कितना होगा मेरे भाई, 80 अंक हो जाएंगे। यानी कि 80 अंक जो है उसने पहले पेपर में प्राप्त कर लिए हैं, पहले पेपर में। ठीक है, चलिए फिर आपसे बोला यदि विद्यार्थी को कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करने हो, कुल मिलाकर 60% अंक। देखिए 60% अंक जो प्राप्त कर रहा है वो 400 में से कर रहा है, तो ये 400 कैसे आया, 400 ऐसे आया मेरे भाई कि 200 तो पहले पेपर के अंक, 200 अगले पेपर के अंक, तो टोटल जो है मेरे भाई, टोटल 400 अंक हो गए। इस 400 का कुल मिलाकर उसे 60% अंक चाहिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 8 48, 400, क्या कह रहा हूँ मैं, 6 चुक 24, 6 चुक 24, 240 अंक जो है उसको चाहिए है टोटल में। अच्छा ये बताइए पहले अंक में सॉरी पहले पेपर में उसने कितने अंक प्राप्त कर लिए हैं। तो गुरुजी पहले पेपर में उसने 80 अंक प्राप्त कर लिए हैं, जबकि उसे टोटल 140 अंक ही प्राप्त करना है। यानी कि कितना और प्राप्त करना चाहिए इसको, तो 160 अंक और उसको चाहिए। अच्छा कितने में से चाहिए, तो दूसरा जो पेपर है वो 200 नंबर का था, क्योंकि पहले पेपर में से तो वो ले ही आया है ना 80 अंक। अब दूसरा पेपर और बचा, उसमें से ही तो लाएगा अब 160। यानी कि दूसरा पेपर 200 नंबर का था, उसमें से उसको 160 लेकर आना है। यानी कितने प्रतिशत अंक और चाहिए उसे, तो उसे मेरे भाई 80% और अंक उसे चाहिए होंगे। ठीक, सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए। परीक्षा के अधिकतम अंक बताइए कि परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे। यहाँ पर हम बात करें तो परीक्षा के जो अधिकतम अंक होते हैं वो होते हैं 100%। कितने होते हैं, 100%। एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए। अच्छा यहाँ पर एक विद्यार्थी होगा जिसने 75% अंक प्राप्त किए होंगे, ठीक है, दूसरे वाले और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी से, यानी एक और विद्यार्थी होगा दूसरे नंबर वाला जिसने 60% अंक प्राप्त किए हैं मेरे भाई, है ना, यहाँ दिया है ना आपको, और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए। अब यहाँ पर देखिए दूसरे वाले विद्यार्थी को 60% अंक प्राप्त हो रहे हैं, पहले वाले विद्यार्थी को 75% अंक प्राप्त हो रहे हैं, तो इसको परसेंट में कितने अधिक प्राप्त हुए हैं अंक, तो मेरे भाई 15%। और वहां पर अंकों की संख्या कितनी दे रखी है, अधिक में 30 दे रखी है। तो एक रेशियो का जो मान होगा वह हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1% का है ना, परसेंट का है ना यहाँ पर, तो हाँ रेशियो नहीं है यहाँ पर, जो है वो मेरे भाई परसेंट है। तो 1% का जो मान है वो कितना आ रहा है हमारे पास, 2 आ रहा है। हमें 100% अधिकतम अंक चाहिए होते हैं, जो कि होता भी है हमारे पास, तो 100% का हमें मान चाहिए। यानी कि 100% का मान निकल कर आएगा हमारे पास, कितना निकलेगा, तो गुरुजी 200 निकलेगा। कितना निकलेगा मेरे भाई, 200 निकलेगा। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सभी को। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर बी, 200। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, देखिए इसमें क्या दे रखा है आपको, एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता है वह 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि फेल हो जाता है। लेकिन एक अन्य उम्मीदवार जिसने 78% अंक प्राप्त किए हैं उत्तीर्ण अंक से 30% अधिक प्राप्त करता है। अधिकतम अंक क्या होंगे, अधिकतम अंक क्या होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता है वह 100 अंकों से क्या हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। अब यहाँ पर हम बात करें कि वह अंकों की संख्या क्या होगी टोटल, मान लो वह अंक जो होंगे वो x होंगे, इसका 50% अंक प्राप्त करता है, इसका 50% अंक प्राप्त करता है, तो भी वह पास नहीं हो रहा है, वो फेल हो जाता है। और कितने अंकों से हो जाता है, 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम यहाँ पर कि परसेंट हटाया तो बटे में 100, क्योंकि जो x का 50% क्या है, ये उम्मीदवार 50% अंक प्राप्त करता है और 100 अंकों से क्या हो रहा है, अनुत्तीर्ण हो रहा है। तो यहाँ पर x का 50% अंक उसने प्राप्त कर लिया, अब जो है वो 100 अंकों से फेल हो रहा है, तो इसको जैसे तैसे करके आप 100 अंक और दे दो, तो अब ये जो है वो पास की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, पास की कैटेगरी में आ जाएगा, यानी कि ये अब अनुत्तीर्ण ना होकर के उत्तीर्ण हो जाएगा। लेकिन एक अन्य उम्मीदवार जिसने 78% अंक प्राप्त किए, कितना, 78% अंक प्राप्त किए हैं, उत्तीर्ण अंक से 30% अधिक, 30% अधिक अंक प्राप्त करता है, अधिकतम अंक क्या होंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है आप 78% मार्क्स प्राप्त कर रहे हो, और ये जो उत्तीर्ण अंक है उससे कितना अधिक है, तो उससे 30% अधिक है। तो जो 30% है उसको क्या कर दो, आप कम कर दो इसमें से, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितने परसेंट से जो है वो पास हो रहा है। तो इसमें से इसको कम किया तो ये आ गया आपका 48%। कितना आ गया मेरे भाई, 48%। यानी कि एक्स का 48% ही आपका पासिंग मार्क्स है। एक्स का 48% ही आपका पासिंग मार्क्स है। 48% क्यों, क्योंकि एक्स को जो हमने ना 100% माना है, और एक्स को हमने वह संख्या मानी है जो कि क्या है, उत्तीर्ण है। अब यहां से क्या करोगे आप, डायरेक्ट इस 100 से इस 100 नहीं काट सकते, क्यों, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस का जो है वो साइन लगा है। तो इसको कैसे करोगे, देखिए यहाँ पर जो है आपका x का जो 50% है इसको आप यही रहने दीजिए। अच्छा, यहाँ पर जो है ये माइनस में जाएगा। एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता है वह 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो x को यदि हम टोटल अंक मान रहे हैं, इसका 50% यदि हमने निकाला तो ये कितना आ गया, 1/2। 1/2, चाहे तो आप इसको x/2 भी लिख सकते हैं। उसके बाद में अब इसको 100 अंक और दोगे तब जाकर के ये पास होगा। तो अब आपसे बोला है, लेकिन एक अन्य उम्मीदवार जिसने 78% अंक प्राप्त किया है और उत्तीर्ण अंक से 30% अधिक प्राप्त करता है, उत्तीर्ण अंक से 30% अधिक प्राप्त करता है। तो यहाँ पर आपका उत्तीर्ण अंक क्या था, उत्तीर्ण अंक तो ये था, है ना, इससे 30% अधिक अंक प्राप्त कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर उसने 78% एक्स का 78% क्या होगा, सबसे पहले एक्स का 78% निकालो, यहाँ पर परसेंट हटाओगे तो बटे में 2 जीरो, यहाँ से 4 से डिवाइड कर लो, 4 एकम 4 बचा 3 नहीं जा रहा, 2 से जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 50, और ये कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 नाम 18, यानी कि 39/50। ये किसका मान आया है, ये आया है आपके 78% का, तो ये हो गया आपका 39/50। लेकिन फिर आपसे ये भी बोला है कि उम्मीदवार जिसने 78% अंक प्राप्त किए हैं, उत्तीर्ण अंक से 30% अधिक अंक प्राप्त करता है, उत्तीर्ण अंक से 30% अधिक अंक जो है वो प्राप्त करता है। तो यहाँ पर ये जो इसका 30% अधिक प्राप्त कर रहा है, 30%, अगर 30% का अगर आप फ्रैक्शन में मान लिखोगे तो क्या आएगा, 0 से 0 खत्म, ये हो गया आपका 3/10। कितना हो गया, 3/10, यानी कि उसको 10 अंक प्राप्त करना था, और एक्चुअली में वो अंक कितने प्राप्त कर रहा है, 10 में 3 ज्यादा यानी कि 13। तो उसको 10 अंक प्राप्त करना था और वो 13 अंक प्राप्त कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 10 तो ऊपर आएगा और बटे में रहेगा आपका 13, तो ये अब क्या हो जाएगा, ये उसके पासिंग मार्क्स हो जाएंगे, और ये बराबर में होगा। क्यों बराबर में क्यों है, क्योंकि ये भी पासिंग मार्क्स है और ये भी पासिंग मार्क्स। यहाँ से 13 से जब आप डिवाइड करोगे तो 13 तिया 39, 0 से 0 खत्म। अच्छा, ये ऊपर वाली जो लाइन है ना, इसको मिटा दो, इसको मिटाओ, यहाँ से सॉल्व करो, ठीक है। अब यहाँ से 13 तिया 39, 0 से 0 खत्म, क्या बचा यहाँ पर बचेगा मेरे भाई आपका x/2, प्लस का कितना है, प्लस का 100, बराबर 3x/5, 3x/5। अब ये जो x/2 है वो बराबर के बाद जाएगा, देखिए क्या बनाता है यहाँ पर, ये 100 बराबर 3x/5 माइनस x/2।
इन दोनों का एलसीएम आ रहा है आपके पास, कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, 5 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 5 दूना 10, और 10 का 2 का जो ऊपर गुणा होगा तो 6x हो जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे 5 बार, 5 का ऊपर x में मल्टीप्लाई यानी कि 5x। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपके पास, यहाँ पर है आपके पास 100। ठीक है, क्या चाहिए आपको, अधिकतम अंक। अच्छा, और अधिकतम अंक कितना माना है अपन ने, x। ठीक है, 6x में से 5x गया तो क्या बचेगा, यहाँ पर केवल x बचेगा, बटे में क्या है मेरे भाई, बटे में आपके पास 10। ठीक है, अब 6x में से 5x चला गया तो केवल x बचा, और बराबर में क्या है आपके पास 100, क्या है 100। ठीक है, ये जो 10 है, 10 का इधर 3 मल्टीप्लाई करवाओ तो ये हो जाएगा 100 गुणा 10 1000। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसा लगा क्वेश्चन, बड़ा ही भयानक था भाई, मुझे तो बड़ा भयानक लगा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 बताइए, क्वेश्चन नंबर 25 का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। ये दिया है आप लोगों को 2022 में एक शहर एक ही जनसंख्या 62,500 थी। कितनी थी, 62,500। एक वर्ष बाद शहर ए की जनसंख्या बढ़कर 7,500 सॉरी 75,000 है ना, क्या ये 75,000 हो जाती है, तो जनसंख्या में वृद्धि क्या हुई होगी, ये आपसे पूछा है। देखिए सन 2022 की बात थी, सन 2022 में शहर ए की जो जनसंख्या थी वह कितनी थी मेरे भाई, वह थी आपकी 62,500। कितनी थी, 62,500। ये शहर ए है। ठीक है, और उसी वर्ष एक वर्ष बाद, अच्छा एक वर्ष बाद यानी कि सन 2023 में, सन 2023 में शहर ए की जनसंख्या यानी कि वापिस से वही शहर है, उसकी जनसंख्या कितनी हो गई, बढ़कर 75,000 हो गई। कितनी हो गई, 75,000। अच्छा कितने का इंक्रीजमेंट हुआ है, तो यहाँ पर देख लो 75,000 में से इसको कम करोगे तो यहाँ पर बचता आपके पास 2 जीरो और उसके बाद में 5। ठीक है, अब इसमें से कम करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 और 1, यानी कि 12,500 की कमी आई है। किसकी, 12,500 की कमी आई है। अच्छा किसके रेस्पेक्ट में आई है, पहले वाली जनसंख्या के रेस्पेक्ट में पहले। अच्छा यहाँ पर बढ़ी है कि घटी है, शहर ए की जनसंख्या बढ़कर इतनी हो जाती है तो जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि, हाँ कितनी वृद्धि हो रही है, 12,500 की वृद्धि हो रही है। किसमें, ये हो रही है आपकी 62,500 में। कितने में, 62,500 में। ठीक है, यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कीजिए, उसके बाद 25 125 गुणे 5 होता है आपका 625, और जब 5 से इस 100 को डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 20%। कितना हो जाएगा, 20%। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 बताइए, क्वेश्चन नंबर 26 का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। देखिए एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 91,260 है, ये हर वर्ष 30%, ये हर वर्ष 30% की दर से बढ़ती है। 2 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी। देखिए 2 वर्ष पहले हमें नहीं पता कि शहर की जनसंख्या क्या थी, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि x थी। ठीक है, अब ये हर वर्ष 30% की दर से बढ़ती है, यानी कि कोई भी चीज अपने आप में 30 कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अगर उस वह 30% की दर से बढ़ेगी तो 130% हो जाएगी, लेकिन वापस अगली साल बढ़ रही है तो फिर से 130% हो गई। ठीक है, अब आपसे बोला है ये हर वर्ष 30% की दर से बढ़ जाती है, तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी। 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या x थी, हर वर्ष 30% बढ़ गई, तो अब वर्तमान में बढ़ के कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 91,260, 91,260। यहां से 130% हटाया बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। वापिस यहां से परसेंट हटाया बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और बराबर कर दोगे किसके, 91,260 के। ठीक है, यहां से 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कट जाएगी। अब 13 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 13 7 91, 2 में भाग नहीं जा रहा, 0 26, यानी कि 13 दूनी 26 और 1 जीरो। वापिस आप इस 13 से डिवाइड करोगे, 13 5 65, बचा 5, 13 चौक 52, यानी 540। और ये जो 100 है ना वो इधर जाके त्रिया गुणा करेगा, तो x का मान क्या आएगा मेरे भाई, x का मान आ जाएगा आपका, और ये हो गया कितना, 5,40,000, 5 लाख। अच्छा एक जीरो ज्यादा लग गए क्या, ये 5 लाख नहीं होगा, ये होगा आपका 54,000। कितना होगा, 54,000, 54,000 इस शहर की क्या हो जाएगी, जनसंख्या हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 54,000 इस शहर की जनसंख्या पहले थी,
जो कि 2 वर्ष बाद बढ़कर कितनी हो गई, 91,260, 91,260। क्लियर है सभी को। चलिए, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 27। बताइए इसका आंसर। एक कार की कीमत में क्रमिक रूप से, क्रमिक मतलब लगातार एक के बाद एक, और कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि आपको दे रखा है पहले ए और ए के बाद में दे रखा है आपको बी, पहले ए दे रखा है फिर बी दे रखा है। क्रमिक का मतलब होता है कि जो मान पहले दिया है उसका क्रम ये होगा, बाद वाले का क्रम ये होगा, इसका मतलब होता है क्रमिक। ठीक, तो यहाँ पर क्रमिक रूप से 5%, 10% और 20% की वृद्धि हो रही है। कीमत में समतुल्य परिवर्तन क्या होगा, कीमत में समतुल्य परिवर्तन क्या होगा, बताइए। देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखिए आप लोग, एक कार की कीमत में क्रमिक रूप से 5%, सबसे पहले 5% का आप लोग फ्रैक्शन में मान निकालोगे, तो 5% का जो फ्रैक्शन में मान होता है वह कितना होता है मेरे भाई, वह होता है आपका 1/20। कितना होता है, 1/20। ठीक है, उसके बाद में 10% का फ्रैक्शन में मान निकालिए, तो 10% का फ्रैक्शन में मान होगा 1/10। 20% का फ्रैक्शन में मान क्या होगा, 1/5, 1/5। ठीक, अब आपसे बोला है कि कीमत में समतुल्य परिवर्तन क्या होगा, और जो भी है वो सारी की सारी किसको दर्शा रही है, हमारी वृद्धि को दर्शा रही है। तो 20 से 21, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 20 से 21 हो जाएगा। 10 से बढ़कर कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, और 5 से बढ़कर ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये तीन हमारी क्या है, समतुल्य वृद्धियां हैं। ठीक, कोई अगर आपस में कोई चीज कट रही है तो काट सकते हैं, जैसे कि 2 से जाएगा ये 3 बार, 2 से जाएगा ये 10 बार, तो 5×50 गुणे 10, 500 रेशियो, ये क्या हो जाएगा आपका 11×33 गुणे 21, है ना। और जब 33 का आप इसमें गुणा करोगे तो 33 से कम 33, हासिल में क्या आया 3, 33 दूनी 66, 66 और 3 कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। यानी कि 500 की चीज 693 हो गई, यानी 193 का क्या होगा मेरे भाई, इंक्रीजमेंट हो गया। इसके रेस्पेक्ट में, 500 के रेस्पेक्ट में, परसेंट बनाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो 5×3=15, बचा आपका 4। ठीक, 5×8 = 40, 5×6 = 30, यानी कि 38। ये तो कुछ अलग ही आ रहा है यार। 5%, 10% और 20% की वृद्धि। तो समतुल्य परिवर्तन क्या है ना। एक कार की कीमत में क्रमिक रूप से 5%, 10% और क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रही है, तो समतुल्य परिवर्तन क्या होगा, मेरे अकॉर्डिंग तो यही आ रहा है 38। अच्छा है तो सही, ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, यहाँ पर बचेगा 3 बटे में क्या आ रहा है मेरे भाई, 5 आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 38 सही 5/38 सही 3/5, 38 सही 3/5। इस क्वेश्चन का जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28। बताइए इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, 3 साल पहले एक कस्बे की जनसंख्या ये 2,50,000, 2,50,000 थी। यदि पिछले तीन वर्षों में इनमें 3%, 4% और 6% की वृद्धि हुई, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, चलिए बताइए। 3 साल पहले जो है एक कस्बे की जो जनसंख्या थी वो थी मेरे भाई 2,50,000, 2,50,000। यदि पिछले 3 वर्षों में इसमें 3%, 4% और 6% की वृद्धि हुई। अच्छा, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, 3% की वृद्धि होगी तो 103% हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हम परसेंट हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। उसके बाद 4% यानी कि ये हो जाएगा आपका 104 बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और उसके बाद में 6 यानी कि 106 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, अब यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल आउट हो गई, वापस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल आउट। ठीक है, और कुछ कट रहा तो आप वो भी काट सकते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पर 25 से कम 25, 25 चौका 100, ये भी कट गया आप लोगों का, है ना। और 4 से जाएगा क्या, ये
4 दूना 8, 4 छंग 24, नहीं जा रहा है ना, ये जा सकता है, हाँ ये जा रहा है, ठीक है। 4 दूना 8, बचा कितना आपका 2, 4 छंग 24, बस। अब आपके पास मल्टीप्लाई करने के लिए क्या बचता है, 103, 26 गुणे 106। इकाई अंक आप नहीं लगा सकते, दहाई अंक भी नहीं लगा सकते, सैकड़ा अंक भी नहीं लगा सकते, क्योंकि जो है लास्ट के 3 अंक जो है वो सभी में क्या है मेरे भाई, अच्छा 4 5 5 5 अंक तक सेम है, ठीक है। तो आप ये इसको नहीं लगा सकते, मल्टीप्लाई करना ही होगा। तो अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, 6×18 और 6, ठीक है। और उसके बाद में ये हो जाएगा आपका 6 0 206 हो गया, ठीक। इनका ऐड करो, इनको ऐड करने पर क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका 7 6, ये हो गया, ठीक। अब गुणे में क्या है आपके पास 106। तो यहां से अगर इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर 6 8 48, ठीक, हासिल आया 4 42 42 और 46 हो गया, ठीक है। 6 छंग 36 40 और 6 दूनी 12 और 4 16, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 0 8 7 6 और 2, सही है ना, हाँ ये हो जाएगा। तो अब ये ऐड करने पर कितना आ रहा है मेरे भाई, ऐड करने पर आ रहा है आपका 8 8 के बाद में आ रहा है आपका 6, वापस से 8 13 का 3, हासिल हासिल में आया 1, वापस से 8 और 2, ये आ रहा है क्या, हाँ ये आ रहा है आपका 2,83,868, 2,83,868, मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा मेरे भाई, इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सेव कर लेते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, और आज के जो क्वेश्चन है वाकई में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप लोगों को करवाए जा रहे हैं। देखिए एक मोबाइल की कीमत में पहले क्रमिक रूप से 5% की, फिर 2% की, और उसके बाद कीमत में क्रमिक रूप से 10% और 20% की वृद्धियां हो गई भाई, है ना। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर अच्छा पहले कमी हुई है फिर वृद्धि हुई है, ठीक है। तो मोबाइल की कीमत में अंतिम परिवर्तन क्या आया है वो आपसे पूछा गया है। चलिए तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि 5% का फ्रैक्शन में मान देख लीजिए, जरा ये थोड़ा सा आसान पड़ेगा मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, बाकी फिर देखेंगे अगर नहीं पड़ता है। तो 5% का फ्रैक्शन में मान होता है 1/20, ठीक है। अगर ये कमी को दर्शा रहा है तो हम इसको ऐसे बताएंगे, और उसके बाद वापस से एक और जो कमी हो रही है वो 2% की हो रही है, अच्छा 2% की हो रही है, यानी कि ये हो जाएगा आपका कितना, 2/100, 2/100 हो जाएगा। तो 1 बटे इसको 50 है ना, 2/100, परसेंट हटाया बटे 100, 1/50, 1/50, और ये भी किसको दर्शा रहा है, कमी को दर्शा रहा है, ठीक है ना, हाँ। अब उसके बाद वृद्धि वाली बात कर लें हम, तो वृद्धि क्या 10% की वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है 10% की, 1/10 हो गया, है ना, इसको हम ऊपर कर देते हैं क्योंकि वृद्धि हो रही है। 20% का आपको मालूम ही होगा क्या होता है, 1/5 होता है, इसमें भी वृद्धि हो रही है। चलिए अब लिखिए 20 में 1 की कमी यानी 19 हो गया, है ना। 50 में 1 की कमी यानी कि 49 हो गया, और उसके बाद 10 में 1 की वृद्धि यानी 11 हो गया, और 5 में 1 की वृद्धि यानी कि 6 हो गया। अब कॉमन चीजें, कॉमन जो आपकी संख्या है वो अगर कट रही है तो आप काट सकते हैं, बाकी तो मुझे लग नहीं रहा कट रही है। इसको आप काट सकते हो 10 बार, और इसको काट सकते हो आप 3 बार। ये क्या हो जाएगा आपका 25, 250 तो यही हो गया, और डबल जीरो, ये कितना हो जाएगा आपका 250 और डबल जीरो, ठीक है। 25,000 हो गया ये आपका, पचम 25, ठीक है, 50 50 2500 और 2000, कितना 25,000 हो जाएगा। यहाँ से जो है वो क्या मिलेगा मेरे भाई, ये आपका एक काम करिए मल्टीप्लाई करिए कितने का, 49 मल्टीप्लाई बाय 19, ठीक है। 19 नमा की 171 होता है, ठीक है। और 19 चुक 76, 76, यानी कि ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 8 और 1 9, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आपको किस किस का मल्टीप्लाई करना है, इसका तो हो गया 11 का, और 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो 3 का और कर लीजिए, 3 3 का 9, 27 उड़े 11, 11 3 33, 11 नाम 99, 99 102 हासिल में आया 10, 77 77 10 87 हासिल में आया 8, ठीक है। 11 दूनी 22, 22 और 8 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो रहा है आपका 30,703 हो रहा है, 30,703 हो रहा है। आप खुद देख लीजिए कितने की इंक्रीजमेंट है और कितना क्या यहाँ पर जो है वो आने वाला है। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं 6,000, 5,000, 5,000, 5,703 रुपए का इंक्रीजमेंट हुआ है, किसके रेस्पेक्ट में, ये हो रहा है आपके 25,000 के रेस्पेक्ट में हो रहा है।
25,000 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए परसेंट बनाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। अब इससे डिवाइड करना है, तो 25 दूना 50 है ना, वापस क्या बचता है आपके पास 7 यानी 70 हो गया। 25 दूनी वापस से 50 है ना, अब कितना बचेगा? तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर 50 20 203 बच जाएगा, है ना, 203 ही बचेगा ना। 203 काहे बचेगा भाई? 25 दूनी 50 हुआ है ना यहाँ पर। एक मिनट, ये पक्का 703 है क्या? ओके, तो यहाँ पर 250 से जब हम डिवाइड करेंगे, अच्छा 250 से डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना, 250 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 250 से डिवाइड करेंगे तो 250 दुना 500 हो गया, 703। ओके, यानी कि वापस से दो बार में 500 हो गया। अब कितना बचा आपके पास? 200, 203 ही बचना चाहिए। हाँ, 203 ही बचना चाहिए, लेकिन यहाँ 200 जो है वो 23 बच रहा है, 203 ही बचना चाहिए था। चलो अब देखते हैं, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई होगी मल्टीप्लाई में, है ना, एक बार और करेंगे हम। तो 49 मल्टीप्लाई बाय 19, 19 नमा की नाम नाम 81, ऐसे कर लो फिर। 9 चौका 36, 36 और 8 हो जाता है आपका 44 हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 49, 1 3 और 9, सही है ये तो, है ना। अब उसके बाद में जो है इसका कर लिया, अब 11 का कर लो। 11 का करोगे तो 11 एकम 11, 11 तिया 33 और 1 34, हासिल में आया 3, 11 नाम 99, 102 ये हो जाएगा। अब क्या बचता है? केवल 3 बचता है ना, 3 8 24। ओके, और उसके बाद 3 दूना 6, सॉरी 3 चौक 12, 3 दून 6 1 7 30। ओके, मतलब यहाँ पर जो है ये 2 आएगा। क्या आएगा? ये 2 आएगा, 2 3। ठीक है, चल। हाँ, तो इस प्रकार जो है ना, यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा आपका 223 बटे 250, ई परसेंटेज में जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मिटा लीजिए इसको, 2 3 कर लीजिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा? एक आयत की लंबाई में 15% की कमी और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो रही है, तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, 15% की कमी हो रही है ना, 15% की कमी, तो 15% का फ्रैक्शन में मान डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करोगे? कोई भी चीज अपने आप में 100% मान लीजिए, ठीक, उसके बाद 15% की कमी यानी कि 85%, है ना, और उसके बाद 10% की वृद्धि यानी कि 110%। अब यहाँ से जो भी आपका निकल कर आए उसकी तुलना आपको इससे करना है, क्योंकि अपन ने ये माना है। ठीक, यहाँ पर 85% तो है ही, परसेंट हटाया बटे में 100, ये हो गया 110, परसेंट हटाया बटे में 100। अच्छा, 100 से 100 चला गया, 0 से 0 चली गई, क्या बचा? 11 5 85, 11 5 55, 11 8 88, 88 और 5 हो जाता है आपका 93, यानी ये हो गया आपका 93.5%। कहाँ से आया? ये बचा हुआ था यहाँ से। यहाँ से देख लीजिए आप भाई कितने की कमी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो कमी आ रही है 6.5 की आ रही है। कितने की आ रही है? 6.5 की 6.5 की कमी, 6.5 की कमी आ रही। ठीक है, 6.5 की कमी आ रही। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सभी को? चलिए, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो। बाकी आगे बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि संगीता के मासिक वेतन में 3/2/3%, ये क्या है? 3/2/3% है ये, है ना, इसको कुछ और नहीं समझना। ये जो है वो 3/2/3% है, 3/2/3%, 3/2/3%। ठीक है, 3/2/3% है ये। हाँ, 3/2/3% की वृद्धि की जाती है तो उसे 132 रुपए अधिक मिलते हैं। अब देखिए 3/2/3% का फ्रैक्शन में मान क्या होगा? देखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर प्लस कीजिए और सॉरी इंटू कीजिए, इधर प्लस कीजिए। 3 तरह का 9, 2 11, 11 बटे में क्या रहेगा? 3, और ये आपका जो परसेंट है ना इसको हटा लीजिए, 2/3 है ना, हाँ ठीक है, 3 3 9, 2 11/3, परसेंट हटाया बटे में 100,
यानी कि 11/300 हो गया, 11/300, यानी ओरिजिनल मान यदि ये था तो उसमें 11 क्या हो जाएगी मेरे भाई, वृद्धि हो जाएगी। तो वृद्धि के बाद कुछ गड़बड़ है ही है। 3 से 2/3 तो नहीं होगा, 3 से 2/3, 3 से 2/3। तो इसका मासिक वेतन क्या होगा, मासिक वेतन क्या होगा? हम्म, अधिक मिलते हैं इतने की वृद्धि होने पर, यानी कि ठीक है, देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है मेरे भाई कितने की वृद्धि हो रही है? अच्छा, 300 क्या है आपकी, 300 ओरिजिनल संख्या है, सही सही सही, कोई दिक्कत नहीं, सही है यहाँ पर, है ना? क्या आ रहा है, 300। अब ये जो 300 है ना, वो आपकी ओरिजिनल संख्या है, यानी कि मूल संख्या है आपकी 300। इसमें इंक्रीजमेंट कितने का हो रहा है मेरे भाई, 11 का, है ना? यानी कि यहाँ पर रेशियो में जो है वो 11 का इंक्रीजमेंट हो रहा है, और वहां पर पैसों में कितना हो रहा है, 132 का। यानी कि इससे जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 11 कम 11, और बचता क्या आपका, 11 कम 11 बचा 2, 11 दूनी 22, यानी एक रेशियो का मान क्या आ गया, 12 आ गया, एक रेशियो का मान 12 आ गया। हमसे संगीता का मासिक वेतन क्या है वो पूछा है, तो ये जो है वो आपके 300 के रेशियो में है। कितने में है, 300 के रेशियो में। तो 300 से आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, यानी कि 3600 रुपए इसका क्या आ जाएगा मेरे भाई, मासिक वेतन आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, दिया गया है कि एक्स की आय का 15% वाई की आय के 20% और जेड की आय के 30% के बराबर है। उनकी आय का योग जो है वो 9,000 रुपए है। वाई अपनी आय से 2200 रुपए खर्च करता है, तो वाई की बचत क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो एक्स की आय का कितना, 15%, एक्स की आय का 15% बराबर है वाई की आय के 20% के बराबर है। फिर भी जेड की आय के 30% के ये भी बराबर है। तो यहाँ से तीनों में परसेंटेज परसेंटेज है, जीरो जीरो है, तो इसमें जीरो नहीं है ना, लेकिन है ना, तो हम क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 चौका 20 और 5 छका 30, ये अब इससे ज्यादा नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, तो ये क्या मिला हमें, 3x बराबर बराबर 4y बराबर 6z, ये मिला ना। ठीक है, तो जो है वो हमें x कोमा y कोमा z का मान चाहिए। अभी कैसे निकालोगे, x का मान चाहिए तो x को ढक लो, x को ढक लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 6 चौका 24। ठीक है, y का मान चाहिए तो इन दोनों का, z वाला और x वाला, 3 छंग 18, z का मान चाहिए तो 4 तिया 12, कॉमन नंबर काट लो इसमें से, 2 से जाएगा ये 12 बार, 2 से जाएगा ये 9 बार, 2 से जाएगा ये 6 बार, मतलब 6 से भी आप काट सकते थे। तो 6 चौका 24, 6 तिया 18, 6 दूना 12, तो 4:3:2, यानी कि x का जो मान है मेरे भाई वो 4 के रेशियो में है, z का मान 2 के रेशियो में, और y का मान 3 के रेशियो में। ठीक है, अब हमसे बोला है कि उनकी आय का जो योग है वो 9,000 है, आय का योग 9,000 है, तो यहाँ पर कितना हो रहा है, तो यहाँ पर जो हो रहा है वो 9 हो रहा है। ओके, और वहां दे रखा है हमें 9,000, यानी कि 9 रेशियो का मान 9,000 है, तो एक रेशियो का मान 1,000 तो होगा। जी सर, बिल्कुल होगा, है ना? यदि बाय अपनी आय का 2200 रुपए खर्च करता है, ओके 2200 खर्च कर रहा है, लेकिन बाय अपना कमा कितना रहा है, तो मेरे भाई जो बाय है ना वो 3 के रेशियो में कमा रहा है, और एक रेशियो का मान 1,000 है, यानी कि 3 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा, जिसमें से जो है वो 2200 रुपए खर्च कर दे रहा है, कितने, 2200, तो उसके पास ना 800 रुपए की बचत हो रही है, कितने की, 800 रुपए की। सो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, ओके, और बी की आय सी की आय से 30% अधिक है, सी की आय ए की आय से लगभग कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर ए, बी और सी तीन व्यक्ति हैं, बोला जा रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, ठीक है, और बी की आय सी की आय से 30% अधिक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि सी की आय हम 100% मानते हैं, तो बी इससे 30% अधिक है, यानी कि 130% हो जाएगा बी का मान, है ना? देखो बी की आय सी की आय से 30% अधिक है। अब उसके पहले पढ़ो, ए की आय जो है ना वो बी की आय से भी 20% अधिक है, जबकि हमें मालूम है बी की आय 130 है,
इससे भी 20% अधिक, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13 दूना 26, ठीक है। और अच्छा 12, 12 तिया 36 हो जाता है, 12 तिया कितना हो जाता है 36, ठीक है, 12 तिया 36 हो गया आपका। और 156 हो जाएगा 156 परसेंटेज में ले लो, है ना। अब देखिए सभी में क्या है, सभी में जो है वो परसेंटेज कॉमन है तो कट जाएगी, जीरो नहीं। 4 से जा रहा है क्या, 4 से इसमें जाएगा क्या, 65 नहीं जाएगा। और इसमें क्या पता 2 से कर लो, 2 7 14, 2 8 16, है ना। और ये चला जाएगा आपका 65, और ये जो जाएगा वो जाएगा आपका 50 बार, है ना। आपसे पूछा है कि सी की आय ए की आय से लगभग कितने प्रतिशत कम है। सी की आय ए की आय से लगभग कितना प्रतिशत कम है, तो ये 28 कम है। किससे कम है ये बताओ आप तो मुझे, क्योंकि सी की आय ए की आय से, तो ए की जो आय है ना वो 78 है, इससे कितना कम है ये आपसे पूछा गया, है ना। तो अगर ये 30 है तो 30 दूनी 60, ओके, लगभग में ही पूछा है ना, ओके। तो यहाँ पर जो है वो कितनी बार जाएगा मेरे भाई, 3, 2 तिया 6 और 2 नाम 18, है ना। और 2 से जाएगा ये कितनी बार आपका 14 बार। अब आपके पास सीधा सीधा हिसाब बन रहा है 1400 बटे 39 का हिसाब बन रहा है। 40 तिया मतलब 3 बार तो ये जाएगा ही जाएगा, 3 बार तो जो है ये जाएगा ही जाएगा। 3 बार में कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, है ना। 3 तरह का 9 11, यानी 117 हो जाएगा, हो जाएगा 117, ठीक है। 13 13 नमक 117, ठीक है। तो अब 140 में से 117 गया तो बचा क्या आपके पास, हाँ, बचा क्या आपके पास, 140 में से 117 गया तो ये बचा आपके पास 3 और 2 23, यानी कि 230 हो गया। और 40 से कितनी बार में पहुंच रहे हो आप, 6 बार में पहुंच रहे हो, है ना, 6 बार में, ठीक है। तो अब 6 बार में यानी कि इससे मल्टीप्लाई कर दो किसका, 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6 नाम 54, हासिल में आया 5, 18 और 5 23, ठीक है। हाँ, तो लगभग जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, 36% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 36% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी और कोई से आंसर की संभावना यहाँ पर नहीं है, और किसी आंसर के आने की संभावना जो है वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ये कितना था आपका, 1400 बटे 1439, ठीक है। 36% क्या जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। दिया है आप लोगों को, क्या दिया है, रतन का व्यय तथा बचत का अनुपात ये है 5:1। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि तथा बचत में 15% की वृद्धि हो रही है तो उनके व्यय में प्रतिशत ज्ञात कीजिए, है ना, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। रतन का व्यय तथा बचत का अनुपात, ओके। तो एक कोई व्यक्ति है रतन, जिसका व्यय और बचत का हमें अनुपात दिया हुआ है, जो कि कितना दे रखा है, 5:1, यानी कि 5 रुपए खर्च करता है तो 1 बचा भी लेता है। मतलब इसने कमाया क्या होगा, आय क्या होगी इसकी, तो आय हो जाएगी 5 और 1 6, क्योंकि क्या होता है मेरे भाई कि जब व्यय में आप बचत जोड़ते हो तो आपको आय पता चलती है, ठीक है। हाँ, अब आपसे बोला यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि, आय को आप मानो 600, इसको मानो आप 50 500 और इसको मानो आप 100, क्योंकि रेशियो में हम अपनी मर्जी से किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हैं। अब इसमें 25% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 125 बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 0 से 2 जीरो खत्म। ये कितना हो रहा है आपका, 750 हो रहा है, 750। तो नई आय क्या हो गई, 750 हो गई, ठीक। अब आपसे बोला है कि तथा बचत में 15% की वृद्धि, बचत ये है 15% की वृद्धि, यानी कि 115 बटे में 100, इससे ये खत्म, यानी कि 115 हो गई इसकी बचत, ठीक है। तो 750 कमा कर 115 बचा रहा है, यानी कि कितना खर्च कर रहा है मेरे भाई, तो इसमें से इसको कम करेंगे, यानी कि 5, तो यही हो रहा है ना। और उसके बाद में 3, 3 और 635, 635 जो रुपए हैं वो खर्च कर दे रहा है। कितना इंक्रीजमेंट हुआ, पहले 500 कर रहा था, अब 635 कर रहा है, यानी 135 का इंक्रीजमेंट हो गया। इसके रेस्पेक्ट में, 500 के रेस्पेक्ट में, पहले वाले खर्च के रेस्पेक्ट में, है ना। यहाँ से जो है डिवाइड करोगे तो कितनी बार जा रहा है, 2 बार और 7 बार, 27% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, 27%। क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 35, अरे वाह, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन नंबर 35। और इस क्वेश्चन का बड़ा इंतजार था मुझे,
कि ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा। देखिए सौरभ जो है, सौरभ अपनी मासिक आय का 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। वह शेष राशि का 30% परिवहन पर और कपड़ों पर खर्च करता है। इसके अतिरिक्त वह अपने पास बची राशि का 50% किराए पर, ओके, घर का रखरखाव जो भी हो, इन सभी खर्चों के बाद वह अपने पास शेष राशि का 50% अपने माता पिता को भेज देता है और शेष जो राशि उसके पास बचती है 11,200। मतलब दिखने में जितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है ना, असलियत में ये उतना ही छोटा है। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं। देखिए सौरभ अपनी मासिक आय का 20% शिक्षा पर खर्च कर रहा है। सुनना अब बात यहाँ, मासिक आय आप ऐसी स्थिति में एक्स मानोगे तो बहुत ही प्यारा काम बनेगा। ठीक है, 20% अपने बच्चों पर खर्च कर रहा है तो 80% शेष बचा। अब ये शेष हो गया, ठीक। तो अब शेष का 30% परिवहन पर खर्च कर देगा, यानी कि 70 वापस शेष बचा लिया, है ना। क्योंकि अगले भी बार भी हमें शेष का ही बोला है ना, शेष का ही बोला है, तो बस शेष का आपको 50% खर्च कर दिया तो 50% बच गया, है ना। और उसके बाद जो है वापस शेष का 50% खर्च कर दिया तो वापस शेष का 50% बच गया, है ना। और ये सब करने के बाद उसके पास जो है वो 11,200 रुपए की राशि अभी भी बची हुई है, बस। उसकी मासिक आय एक्स होगी, वो हम पता लगा रहे हैं। तो यहाँ से एक्स गुणे 80%। अब 80% का फ्रैक्शन में मान क्या होता है? 80% का फ्रैक्शन में मान होता है मेरे भाई 4/5। वैसे भी आप 80% हटाओगे बटे में 100, इससे काटोगे 20 चौका 80, 20/100, तो कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट आप कर लो, है ना। यहाँ से जो है 7/10 ये हो जाएगा, है ना, 7/10 ये हो जाएगा। और यहाँ पर जो मेरे भाई 1/2 हो जाएगा, यहाँ भी जो है वो 1/2 हो जाएगा, है ना, 1/2। और ये भी कितना हो जाएगा, 1/2 बराबर क्या दे रखा है हमें, 11,200, 11,200। यहाँ से 2 दूना 4, 4 से 4 खत्म हो गया, है ना। 7 से करेंगे इसको डिवाइड, 7 एकम 7, बचा क्या आपके पास 12, 5 बचा 85। पूरा नहीं जा रहा यार, है उसकी मासिक आय पूरा नहीं जा रहा ना, 1/2, 1/2। जा रहा है ना, 16 7 112, 7 एकम 7 और 4 4 4, 7 6 42, है ना। ठीक है, ओके, गड़बड़ हो गई थी। हाँ, अब क्या बचता है आपके पास, 50 और बचता है, यानी कि इस प्रकार क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। क्या बचा आपके पास, 5 × 10, यानी कि एक्स। और ये कितना आपके पास, 1600 गुणे 10 गुणे 5, ठीक है। 16×5 = 80, 16×5 = 80, और उसके बाद में 4 जीरो, 80 के बाद में टोटल 3 जीरो, है ना। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, देखने में बड़ा था बस, और बाकी इसमें कुछ बड़ा जैसा है नहीं। नेक्स्ट 36, क्वेश्चन नंबर 36। बताइए इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 36। देखिएगा, एक कॉलेज के चुनाव में सीमा और गीता के कुल वैध मतों में से 4:5 के अनुपात में मत प्राप्त होते हैं। यदि 15,000 मतों में से 19% मत अवैध घोषित कर दिए गए तो सीमा और गीता के पक्ष में पड़े गए मतों में क्या अंतर था, ये आपसे पूछा है। अच्छा, देखिए टोटल जो है वो आपको 1500 वोट के समथिंग भाई पढ़ने थे, जिसमें से 19% मत अवैध घोषित कर दिए गए। अच्छा, 19% मत जो है वो अवैध घोषित कर दिए गए, तो जो मत अवैध घोषित कर रहे हैं उसे कोई हटा ही दो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हार जीत तो वो तय कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो अवैध हो गए हैं। हाँ, तो अब वैध कितने बचे हैं, तो मेरे भाई वैध कितने बचेंगे आपके पास, 81% बचेंगे। कितने बचेंगे, 81%। अच्छा, परसेंट हटाया बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल आउट, 1 जीरो रहेगा, 15 एकम 15, 15 8 120 और 121 हो जाएगा, 15 8 120 और 1 121। तो ये वोट जो है ना वो अब इसके पास जो बचे हैं वो वैध मत है, वैध वोट या मत, है ना। अच्छा, इन्हीं में से सीमा और गीता को जो है 4:5 रेशियो में मिल गए हैं। चलिए, तो अगर 4:5 के रेशियो में मिले हैं, तो अगर हम बात करें कि टोटल 9 के रेशियो में मिले हैं, जो कि कितने के बराबर हो जाएगा, 12,150 के। तो एक रेशियो का मान यहाँ से हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई। और देखिए इनके इनके वोटिंग में जो अंतर है वो भी एक के रेशियो में है, तो जो एक रेशियो का मान आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 9 एकम 9 बचा कितना 3, 9 तिया 27, बचा कितना 4, 9 5 45, 1 जीरो। तो भाई 1350 एक रेशियो का मान निकला, और इनका अंतर भी वही बता रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
1350 जो है इनके वोट में क्या हो गया, अंतर हो गया। इसी कारण से जो है वो 5 रेशियो वाली लड़की, जो कि शायद सीमा है, वो जीत चुकी है गीता से। ठीक है, कितने से? 1350 वोट से। हाँ, चलो आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 37 का, दो उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहे हैं, सभी मत वैध हैं। एक उम्मीदवार जिसे 38% मत प्राप्त हुए हैं 28,800 मतों से हार गया। डाले गए मतों की कुल संख्या। देखिए, डाले गए जो मत होते हैं वो कुल 100% होते हैं, जिसमें से एक उम्मीदवार को 38 38% वोट मिले हैं मेरे भाई, तो वह कितने से हारेगा? अच्छा, अब देखो, ये तो जो है वो हारने वाला है, उसको मिले हैं, तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे? तो 100 में से 38 इसको मिले हैं, यानी कि 62% जीतने वाले को मिलेंगे। अच्छा, ये इससे कितने वोटों से जीत गया? परसेंटेज में देख लो भाई, इसको 62 मिले, इसको 38 मिले, तो कितने वोटों से जीता है? यानी कि इसमें से कम किया तो 12 में से 8 गया, तो बचा आपका 4। और यहाँ पर जो है 24% मतों से जो है मेरे भाई ये वाला जो है वो जीत चुका है ना। और यहाँ पर जो है 24 का मान दे रखा है आपको 28,800, क्योंकि वैसे वोटों में कितने से जीता है? 28,800 से। ठीक, यहाँ से आप 1% का मान निकालोगे, क्योंकि जरूरी है हमें 100% का मान निकालने के लिए 1% का निकालना जरूरी है, क्योंकि एक में जब हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 100% का मान निकल आता है। 24 से कम 24, 24 दूना 48, यानी 1200। और जब हमें 100% का मान निकालना होगा तो यहाँ भी हम 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1,20,000। 1,20,000 वोटों से जो है मेरे भाई टोटल डले हुए थे 1,20,000। क्लियर है सभी को? है ना। अब यहाँ से आपसे जिसका भी मान पूछा जाए आप बेशक बता सकते हो, क्योंकि रेशियो आपके हाथों में या परसेंटेज आपके हाथों में लग चुका है। चलो नेक्स्ट 38, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या होगा? देखिएगा, यहाँ पर तीन उम्मीदवारों में एक चुनाव लड़ा, तीन उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा। ठीक है, क्रमशः उनको 1148, 7,624 और 11,628 वोट मिले। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना प्रतिशत मिला? जीतने वाले उम्मीदवार को। अच्छा, जीतने वाला उम्मीदवार कौन होगा? जिसको ज्यादा वोट मिला होगा, है ना। यानी कि 11,628 जीतने वाला उम्मीदवार है। अब इसको कुल मतों का कितना प्रतिशत वोट मिला है, तो कुल मत कितने हैं? तो कुल मत इतने हैं मेरे भाई कि पहले वाले को मिले 1148, दूसरे वाले को 7,624, 7,624, और तीसरा जो कि जीत चुका है उसको मिले हैं 11,628। तो टोटल कर लीजिए भाई, टोटल वोट कितने डले थे? 16 और 20। ठीक, उसके बाद में 6 और 10। ओके, तो ये क्या हो जाएगा फिर आपका? ये हो जाएगा 6 6 12 और 2 14। ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका 10, और ये इतना वोट डला, यानी 20,400। 20,400 जो है वो टोटल वोट डले थे, है ना। जो दो जीरो से दो जीरो खत्म कर देंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाना चाहिए? ये जाएगा आपका 7 × 28, है ना। ठीक है, तो 57 बार चला जाएगा ये। इससे कितनी बार? 57 बार। 4 से डिवाइड करोगे, 4 × 5 = 20, 4 × 1 = 4, 4 दूना 8, बचा 3, 4 नाम 36, 4 7 28। 3 से डिवाइड कर लीजिए, तो 3 से डिवाइड करने पर क्या आएगा मेरे भाई? ये आएगा 3 नाम 27, बचता 2 है, 3 × 6 = 18, 3 नाम 27, तो ये 17 बार। 17 से 17 × 5 = 85, 17 7 119, तो हो गया ना 57%। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? हो जाएगा 57%। क्लियर है सभी को? चलिए, अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 39। हाँ, देखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, है ना। ठीक है, और 2% डाले गए मतों को अमान्य घोषित कर दिया। इस चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे। विजेता ने कुल पंजीकृत मतदाताओं की 46% मत प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी को 1,044 मतों से जो है वो हरा दिया है। चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या। तो मेरे भाई 100% मतदाता चुनाव में पंजीकृत हैं, जिनमें से 12% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, यानी कि 12% तो यहाँ पर वो फालतू के मत जो है वो चले गए।
यानी कि अब जो है वो 88% पर जो है 88% मत डला है। कितना डला है? 88% मत यहाँ पर जो है वो डला है। 2% डाले गए मतों को अमान्य घोषित कर दिया। ठीक है, तो 2% इसका इसका जो है इसका इसका 2% तो आप हटा ही दो। 2% तो आप क्या करोगे? अच्छा, 2% यहां से हटाऊंगा मैं, 2% आप इसका हटा दो, तो बचा कितना? 98%। अब ये हार जीत तय करेगा। ठीक है। हाँ, तो मेरे भाई टोटल आपके पास 88% वोट था, जिसमें से जिसमें से 98% पर क्या हुई है? काउंटिंग हुई है, क्योंकि 2% फिर भी अमान्य घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो यहां से जो है अब जीतने वाले विजेता को कुल पंजीकृत मतदाताओं के 46% मत प्राप्त हुए। 46% मत प्राप्त हुए। अच्छा, इसका जो है उसको 46% मत प्राप्त हो चुके हैं। तो यार यहाँ पर ना आप काम करो, आपको जो है वो 98% का मान निकालना ही होगा। 98% का मान आखिरकार में वो कितना रहा है। ओके, तो यहाँ से इनका मल्टीप्लाई करोगे आप। मल्टीप्लाई करने पर दिखेगा क्या आ रहा है? 8 × 8 = 64, 8 × 8 = 64, 64 और 6 70। ठीक है, 9 8 72, हासिल 7 72, 72 और 7 ये हो जाएगा 89। तो 4 2 9 और ये 16 8 कितना हो जाएगा? 8624, मतलब 86.24, 86.24। ठीक, 86.24, 86.24% पर ही जो है वो अब काउंटिंग होगी। तो देखिए, जीतने वाला मतलब विजेता ने कुल पंजीकृत मतदाताओं का 46% मत जो है वो प्राप्त कर लिए। यानी कि इसमें से 86.24 में से 46% मत वो जो है वो प्राप्त कर चुका है ना? कौन? विजेता। तो हारने वाले भाई को कितने मत मिले होंगे? देखिए यहाँ से 0.24 तो दिए ही होंगे। ठीक, उसके बाद 0.24 के बाद जो है 0.24 के बाद में 0.4, मतलब इसको 40.24 ये परसेंट इसको मिला है। किसको मिला है? ये हारने वाले को मिला। अच्छा, जीतने वाले को क्या मिला है? ये मिला है। ठीक है, ये जीतने वाले का परसेंटेज है। जीतने वाला, ये जीतने वाला। ठीक है, और हारने वाले को कितने मिले हैं? हारने वाले को जो मिला है वो मिला है मेरे भाई, कितना मिला है? ये मिला आपको 40.24। तो अब ये हारा कितने परसेंट से है? हारा कितने परसेंट से है? तो ये जो हारा है वो 5.76 5.76, मतलब इसमें से इसको कम करोगे आप तो ये हो जाएगा आपका 5.76% से हार गया है। और यहाँ पर उसका ही मान क्या दे रखा है आपको? ये आपको दे रखा है 1044। ठीक है, 1%। अब पॉइंट हटाओगे तो इधर 2 जीरो और बढ़ जाएगी। यहाँ से आप 1% का मान निकालोगे तो कितना निकलेगा? ये डायरेक्ट इसका 2 गुना है। कितना गुना है मेरे भाई? 2 गुना। अच्छा, 2 गुना नहीं, 4 गुना है ये इसका। 4 गुना भी नहीं है ना? 4 गुना तो हो ही नहीं सकता। 2 गुना, 2 गुना भी नहीं है। 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, नहीं है। ठीक है, काट के देख लेते हैं, कट जाता है तो। किससे डिवाइड हो रहा है ये हो रहा है आपका 576, यानी कि 24 का स्क्वायर है ना ये, 24 का। ठीक है, काटो। 6 से काट लो तो 6 नाम 54, 6 नाम 54, 6 छंग 36, 6 छंग 36। ठीक है, यहाँ से जो है 6 से काटोगे तो 6 कम 6 बचा के आपका 4, यानी कि 6 7 42 और 6 छंग 24। ओके, ये भी हो गया। वापस और किससे 6 से काटोगे? 16 छंग 96, 16 छंग 96। तो यहाँ पर जो है इससे 6 से काट रहे हो ना, 6 तिया 6 दूनी 12 बचा 5, 6 नाम 54, ये हो गया। ठीक है, अब वापस जो है वो हम 4% का मान निकालेंगे 4 से डिवाइड करके। तो 4% का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर 29 गुणा ये कितना? 100 है ना, और 100 जो है वो 4 से चला जाता है, यानी कि 25। ठीक है, अब हमें किसका मान चाहिए मेरे भाई? अब हमें चाहिए सीधा सीधा 100% का मान, क्योंकि मतदाताओं की कुल संख्या मिली है। तो यहाँ से जो है अब इस 4% में अगर हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, सॉरी 25 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 25 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा 100% बन जाएगा, और हमें 100% का ही मान चाहिए। यानी यहाँ भी जो है वो हमें एक 25 का मल्टीप्लाई करना होगा। कितने का? एक और 25 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब 25 और 25 कितना होता है मेरे भाई? 625 होता है। गुणे में क्या है हमारे पास? 29, और लास्ट से जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा हमारा लगभग में जो है ये आएगा, ये। इसके अलावा और कोई सा नहीं आ सकता, मतलब 18,125 इनका मल्टीप्लाई करने के बाद। क्लियर है? इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। मल्टीप्लाई कर लो, 45, 18 4 22,
ठीक है, 54 और 2 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1250, 5 2 1 8, ये हो गया। क्लियर है सभी को? मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी आज की इस क्लास का। देखिए, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 31% और 9% क्रमशः भोजन और कपड़ों पर खर्च करता है, और शेष का 1/3 बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। वह प्रति माह इतना बचाता है। भोजन और कपड़े और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है ना? ठीक है, क्या भोजन कपड़े और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद बची शेष राशि के आधे के बराबर है। वह प्रति माह 4500 रुपए बचाता है, जो अच्छा जो क्या है, जो बची हुई राशि के आधे के बराबर है। मतलब इसका 2 गुना ना उसके पास बचता है, 9000 उसके पास बचता है, क्योंकि ये जो 45, वह प्रति माह 4500 रुपए बचाता है, 4500 रुपए बचा रहा है। कितना बचा रहा है? 4500 रुपए, जो भोजन कपड़े और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद शेष राशि का कितना है? आधा है, आधे के बराबर है। यानी कि अगर वो भोजन पर खर्च करें, कपड़ों पर खर्च करें, बच्चों पर खर्च करें, मतलब उनकी शिक्षा पर खर्च करें, तो भी उसके पास इस 4500 का 2 गुना बचता है, क्योंकि ये तो उसका बची हुई राशि का आधा है। 2 गुना बचता है, यानी कि 9000 बचता है। कब? जब एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 31% और 9% क्रमशः किस पर? भोजन और कपड़ों पर खर्च कर देता है, और शेष राशि का, अब देखो 31 और 9 तो कितना हो रहा है मेरे भाई? 40% तो यही खर्च होगा है। किस किस पे? भोजन कपड़ों पर, है ना? भोजन पर और कपड़ों पर खर्च होगा है, यानी कि अब बचा कितना? 60%। इसका 1/3 जो कि कितना होता है? 20% जो है, शेष राशि का 1/3 बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, शिक्षा पर खर्च करता है, यानी कि 20 और शिक्षा पर खर्च कर देगा, 20 और शिक्षा पर खर्च कर देगा, यानी कि टोटल कितना खर्चा कर दिया उसने? 60% खर्चा कर दिया। अब बचा कितना? 40%। कितना बचा? 40%। और यहाँ कितना बचा रहा है वो? ना बचा रहा है आपका 9000 रुपए। 1% का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 9000 बटे बटे 40। हमसे उसकी मासिक आय पूछी है, जो कि कितनी रहती है? 100% रहती है, 0 से 0 खत्म। ठीक है, या फिर ये वाली 0 से ये वाली 0 खत्म। ये जाएगा पूरा 25 बार, और 25 नमा की होता है 225, और डबल जीरो, यानी कि 22,500 इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 22,500। क्लियर है सभी को? ठीक है, हाँ, ऑप्शन नंबर ए 22,500 इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए, तो ये जो हमारा आज का टॉपिक था प्रतिशत, ये भी जो है वो हमने खत्म कर लिया है। प्रतिशत वाले टॉपिक को हम खत्म कर चुके हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा था? ये हमारा 13 नंबर का। कौन सा था मेरे भाई? 13 नंबर का जो है वो हमारा ये प्रैक्टिस सेट था, ये भी जो है वो हमने खत्म कर लिया। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और आज के क्वेश्चन वाकई में दमदार थे, है ना? ऐसे क्वेश्चन की जो है वो हमें आवश्यकता है कि नहीं? चलिए, बाकी जो पीछे है वो हमारा टाइम शेड्यूल है क्लास का। ठीक है, 12:30 बजे एसएससी जीडी के लिए मैथ्स की टॉपिक वाइज डेली क्लास चलती है, प्रैक्टिस सेट्स जो कि हम करवा रहे हैं, और ये चल भी रहा है ना? उसके बाद 3 बजे, दोपहर में 3 बजे वही एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का आपका टॉप 30 क्वेश्चन का एक सेशन होता है प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से। उसके बाद शाम 7 बजे एसटी यादव की आपको मैथ्स की कंप्लीट बुक करवाई जा रही है। बस ये 3 क्लास हमारी हाल फिलहाल में चल रही है, बाकी जरूरत लगी तो और चालू करेंगे। ठीक है, चलिए, तो बस आज के लिए इतना काफी है। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में शेयर कर दें जमकर, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है मेरे भाई, और हम मेहनत कर भी रहे हैं आप लोगों के लिए, है ना? आप इन प्रैक्टिस सेट्स को लगा कर जाइए, और फिर मुझे बताइए कि इनमें क्वेश्चन आए या नहीं, ऐसे क्वेश्चन आए या नहीं, टाइप वाइज आया या नहीं, है ना? फिर हम बात करेंगे। बाकी सभी को ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं कल अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।